सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपके फिरामोन्स होते हैं ये आखिरकार क्या होते हैं। अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है अपन ने क्या चला रखा है, जो आपकी इथोलॉजी है, ये इथोलॉजी वाली बुक अपन ने स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर आज अपना टॉपिक कौन सा है, फिरोमोन्स। अब ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे का वैसे यदि आप एग्जाम में करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। फिरोमोन्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे कि फिरोमोन्स के आपके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। यार पहले तो देख लेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होता है, फिर अपन देख लेंगे इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेंगे, इसके साथ साथ में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेंगे और किस तरीके से फिरोमोन्स काम करते हैं और इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो आखिरकार क्या होता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड फिर चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या हो, यदि आपके इथोलॉजी वाली बुक है और इथोलॉजी के अंदर यदि फिरोमोन्स नामक आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक यदि आपके सिलेबस में है तो पूरी की पूरी आज की वीडियो है ये ओनली फॉर आपके लिए ही डेडिकेट है। तो इसको किस तरह से आपको करना है, जिस तरीके से मैं यहां पे बताऊंगा वैसा का वैसा एग्जाम में लिख के आते हैं तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपन फिरोमोन आखिरकार क्या होता है। यदि फिरोमोन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो फिरोमोन क्या होता है, एक तरह का क्या होता है आपका केमिकल सब्सटेंस होता है ना, रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है कि किसी भी जंतु होता है, विशेषकर याद रखना जो आपके फिरोमोन्स होते हैं, जो कीट हो गया ना, जो इंसेक्ट्स हो गए एंड जो आपके मैमल्स हो गए, बोले तो स्तनधारी हो गए, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अपन क्या बोल रहे थे कि फिरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं जो किसी भी जंतु होते हैं उसके द्वारा शरीर से क्या किए जाते हैं, बाहर की साइड में सिक्रेट किए जाते हैं। अब ये जो फिरोमोन्स होते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं है कि ये फिरोमोन्स है किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, हर किसी के लिए होते हैं। ये आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सेम ही स्पीसीज का जो दूसरा व्यक्ति होगा उसी के लिए ये फिरोमोन्स क्या करेगा, आपका काम करेगा और उसका जो भी बिहेवियर होगा और उसकी जो भी फिजियोलॉजी होगी वो फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, इस फिरोमोन्स के कारण क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि ये अभी अपन ने बात की, ये फिरोमोन कहां करते हैं, शरीर से बाहर की साइड में काम करते हैं, इसलिए इसको एक्टो हॉर्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना एग्जाम में चाहे एक्टो हॉर्मोन्स क्या होते हैं या फिरोमोन्स क्या होते हैं। तो एक्टो हॉर्मोन्स के बारे में आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल देके फिरोमोन्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिरोमोन्स एंड एक्टो आपके हॉर्मोन्स है, ये दोनों क्या है, आपके एक ही है। तो ये चीज आपको चल गई होगी। फिरोमोन्स क्या होते हैं, फिरोमोन ये मान लीजिए एक तरह का कोई भी केमिकल होता है। चलिए आपको एकदम देसी लैंग्वेज के अंदर आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपने कभी भी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता होता है कि कभी भी मतलब कोई भी घर होता है या कोई भी गाड़ी का टायर हो गया, वहां पर अपनी एक टांग उठाता है और कोई ना कोई चीज को सिक्रेट करता है। तो अपन लोग क्या सोचते हैं कि वो यूरिन सिक्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो यूरिन का सिक्रेशन नहीं करता है। एक्चुअल में वो किसका सिक्रेशन करता है, वहां पर फिरोमोन का सिक्रेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसने वो फिरोमोन सिक्रेट कर दिया तो मतलब उसने एक तरह से उस गाड़ी के ऊपर या उस घर के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया कि ये वाली टेरिटरी मेरी है, या मतलब जहां पर भी मैंने ये फिरोमोन छोड़े तो उसके जो और कुत्ते होंगे, साथी होंगे, उनको पता चल गया कि यहाँ पे पहले से कोई है, या फिर वो भी खुद सूंघ के पता लगा सकता है कि इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का रासायनिक मटेरियल है। तो यही आपके क्या होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से फिरोमोन्स की या बात कर रहे हैं और फिरोमोन्स आखिरकार क्या होता है। चलिए ये तो थोड़ा सा अपन ने बेसिक देख लिया फिरोमोन के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो आपका फिरोमोन है सबसे पहले इसकी खोज है ये 1900 मतलब 59 के अंदर ये डिस्कवर किया गया था फिरोमोन्स। और किसके द्वारा किया गया था, तो दो वैज्ञानिक यहां पर आ जाते हैं। एक तो आ जाते हैं पीटर कॉल्सन आ जाते हैं जो कि क्या है आपके जर्मन के वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है मार्टिन लूसर, जो आपके क्या है स्विस के आपके क्या है वैज्ञानिक हो जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो फिरोमोन्स को दो वैज्ञानिकों ने खोजा है, एक तो आपके कॉल्सन आ जाते हैं, एक आपके क्या आ जाते हैं, लूसर आ जाते हैं। अब ये जो फिरोमोन्स है, यदि अपन इस वर्ड का मतलब समझे
तो सीधी सी बात है, फीरा एंड मोन्स। देखिए, फीरा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और मोन्स यानी हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का मतलब हो गया आपके हार्मोन हो गए। कौन हो गए, आपके हार्मोन, या बोले तो जिस चीज को उत्तेजित, मतलब उत्तेजित होने वाला एक जो आपका रासायनिक पदार्थ होता है, उसको यदि बाहर के साइड में निकालना, या बोले तो उसका परिवहन करना, यही क्या कहलाते हैं, आपके फिरामोन्स कहलाते हैं। तो ये अपन ने थोड़ा सा इसका बेसिक देख लिया। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपके फिरामोन्स होते हैं, ये याद रखना, आंतरिक हार्मोन बिल्कुल भी नहीं होते। आंतरिक हार्मोन कौन से होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फीरा एंड मोन्स, मोन्स का मतलब हार्मोन से रिलेटेड आ गया, तो यहां पर ये आंतरिक हार्मोन नहीं होंगे। पहली चीज, आंतरिक हार्मोन कौन से होते हैं, यानी एक तो इंटरनल हार्मोन हो गया, एक एक्सटर्नल हार्मोन हो गया। इंटरनल हार्मोन्स तो वो हो गए जो आपके शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, वो तो कौन से आ जाते हैं, आपके इंटरनल हार्मोन आ जाते हैं। तो इंटरनल हार्मोन नहीं होते हैं जो आपके फिरामोन्स होते हैं। ये फिरामोन्स क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल होते हैं, बोले तो आपके भाई होते हैं। ये क्या करते हैं, आंतरिक हार्मोन के जस्ट विपरीत काम करते हैं, जस्ट उल्टा काम करते हैं। जो आपके इंटरनल हार्मोन होते हैं ना, उसके जस्ट विपरीत काम करने वाले हार्मोन्स होते हैं, कौन, आपके फिरोमोन्स। ये क्या कर, ये फिरोमोन्स होते हैं, ये हवा हो गई आपकी, पानी होगी, जमीन होगी, किसी भी मीडियम से एक जीव से दूसरे जीव के अंदर के पास में, मतलब ये क्या हो सकते हैं, आपके पहुंच सकते हैं। मतलब यहां पर मीडियम कौन होगा इन फिरोमोन्स के लिए, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, और आपका जमीन भी हो सकता है, एक से दूसरे जीव के पास में पहुंचने के लिए। अब यदि एकदम सिंपल एंड सरल डेफिनेशन की बात करें तो जो आपके फिरामोन्स होते हैं, ये एक तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं, जो एक ही स्पीसीज, बोले तो एक ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन एंड जो सिग्नलिटी, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन या बोले तो समन्वय का क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। और उससे क्या होता है, उस सदस्य का जो बिहेवियर होता है, उसके जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, या उसका जो भी बिहेवियर है, वो बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो ही आपके क्या होते हैं, फिरामोन्स होते हैं। तो फिरामोन्स का मेन रोल क्या होता है, कोई भी स्पीसीज, मतलब ये पहली चीज तो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक ही स्पीसीज के लिए होगा। अब यदि उसी स्पीसीज का जीव, यदि उस वो मतलब जो भी फिरामोन होगा उसको यदि स्मेल कर लेता है, सूंघ लेता है, उसके पास में कैसे भी पहुंच जाता है, तो वो ही स्पीसीज का सदस्य क्या करता है, उसके प्रति क्या करता है, एक्ट करता है। ये आपके क्या होते हैं, फिरामोन्स होते हैं। इसके साथ साथ में एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, अपनी प्ले स्टोर के ऊपर भी एप्लीकेशन है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड काफी बेनिफिशियल जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइएगा, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं, जो आपके फिरामोन्स होते हैं उनके कुछ अपन कैरेक्टर्स देख लेते हैं, और ये केमिकल इनका थोड़ा सा नेचर देख लेते हैं। पहले यदि अपन इनके कैरेक्टर की बात करें फिरामोन्स की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फिरामोन आपके होते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। तो याद रखना, फिरामोन्स का आणविक भार क्या होता है, आपका कम होता है। आणविक भार का कम का मतलब क्या हो गया, कि ये आमतौर पर कैसे होते हैं, आपके छोटे होते हैं और वाष्पशील होते हैं, बोले तो वोटाइल होते हैं। इसके साथ में कार्बनिक अणु होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा के अंदर आसानी से क्या है, फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। हवा में क्यों फैलेंगे, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। इसके साथ साथ में ये क्या होते हैं, आपके वाष्पशील भी होते हैं, इसलिए ये इजीली क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट कम है तो हवा में इजीली आपके सर्वाइव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरा आ जाता है, जो आपके फिरामोन्स होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि ये पूरी तरीके से एक ही प्रजाति के लिए काम करेगा। मतलब जो कुत्ता होगा, उसने यदि किसी भी चीज का फिरामोन्स का, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने अभी तक यही सोच रखा होगा, कुत्ता कोई भी टायर देखता है, कोई भी घर देखता है, तो वहां पर क्या करता है, यूरिन का सिक्रेशन कर देता है। एक्चुअल में अपने लिए क्या हो गया, यूरिन हो गया, क्योंकि अपन को पता नहीं है ना, तो अपन को कोई स्मेल आती है ना अपन को पता चलता है। लेकिन उसी स्पीसीज का यदि वो दूसरा कुत्ता हो गया, उसको उस चीज का पता चल जाता है। तो मतलब जो आपके फिरामोन्स होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जो पूरी तरीके से एक ही प्रजाति के भीतर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। उदाहरण के लिए यदि अपन ले तो यहां पर आप कुत्ते का भी उदाहरण दे सकते हैं, या अपन बात करें तो जो आपके फिरामोन्स होते हैं
इसमें आप कीटों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चींटियों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। थोड़ी देर में सारे के सारे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि ये क्या होता है, काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है, एक्सट्रीमली पोटेंट होता है। जैसे कि मतलब यदि फिरामोन्स मतलब छोटी सी भी मात्रा के अंदर होता है, ऐसे नहीं कि काफी ज्यादा, क्योंकि कुत्ते को भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फिरामोन का सिक्रेशन नहीं करता है, थोड़ा बहुत जो फिरामोन्स होता है उसका सिक्रेशन कर देता है। इसके साथ में चींटियां होती है वो भी करती है, उनके बारे में भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो बहुत ही क्या होता है, माइनर मात्रा में होता है, लेकिन असरदार क्या होता है, वो काफी ज्यादा क्या होता है, असरदार होता है। और जरा सा अणु होता है, वो एक बड़ा जो जैविक प्रभाव होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो क्या कर सकता है, ये आपके लिए पर्याप्त होता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा आ गया ग्लैंडुलर आपका ओरिजिन होता है, मतलब जो आपके फिरामोन्स होते हैं ये किससे सिक्रेट होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से सिक्रेट होते हैं। यहां पर ग्रंथियां आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन याद रखना जो आपके फिरामोन सिक्रेट होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते हैं, ये आपके एक्सोक्राइन से होते हैं। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, मतलब अंदर की साइड में तो सिक्रेट हो नहीं रही है, ये शरीर से क्या हो रहे हैं, बाहर सिक्रेट हो रहे हैं, जो आपके फिरामोन होते हैं। तो जो भी शरीर से बाहर सिक्रेट होगा वो आपके कौन से होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाती है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी हो सकती है, तो यहां पर मैंडिबुलेट आपकी ग्लैंड हो सकती है, लेबियल ग्लैंड हो सकती है, एनल ग्लैंड हो सकती है, स्किन ग्लैंड हो सकती है। तो अलग अलग तरह की क्या हो सकती है, ग्लैंड से आपके फिरामोन्स होते हैं, ये अलग अलग स्पीसीज में आपके सिक्रेट हो सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपके फिरामोन्स है इनका क्लासिफिकेशन, इनका जो मतलब वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया है। तो यदि अपन बात करें कि जो आपके फिरामोन्स हैं इनका वर्गीकरण होता है कि किस तरीके से तो ये काम करते हैं, बोले तो एक्शन करते हैं, और किस तरीके से मतलब ये इफेक्ट डालते हैं, किसी भी जीव के अंदर किस तरीके से तो एक्शन करेंगे और किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। इस बेसिस के ऊपर जो आपके फिरामोन्स होते हैं इनको दो भागों के अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला भाग तो कौन सा आ जाता है, रिलीजर फिरामोन। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए स्लाइड हो जाती है और यही क्या हो जाती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाती है, तो दोनों के लिए। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट हो गया और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं रिलीजर फिरामोन को। तो जो रिलीजर फिरामोन होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता रखनी है कि जो भी रिलीजर फिरामोन का मतलब जो फिरामोन जीव क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जब भी रिलीज करेगा तो जो भी सूंघने वाला होगा या जो भी रिसीवर होगा, प्राप्त करता होगा, उसका सीधा का सीधा जो नर्वस सिस्टम होगा, उस नर्वस सिस्टम के ऊपर ये फिरामोन सबसे पहले क्या कर देता है, व्यवहार डाल देता है, मतलब इफेक्ट डाल देता है। जैसे इफेक्ट डालेगा तो जिसने भी इसको स्मेल किया है, जिसने भी इसको प्राप्त किया है, उसका डायरेक्ट क्या होता है, उसका जो व्यवहार होता है यानी उसका जो भी बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर सडनली क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, परिवर्तन उसके अंदर हो जाता है। और जैसे ही वो रसायन थोड़ी देर में हट जाता है तो वैसे ही उसका प्रभाव भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये क्या होते हैं, आपके रिलीजर हार्मोन होते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं रिलीजर हार्मोन को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। पहला एग्जांपल इसमें आ जाता है सेक्स अल्ट्रेक्शन यानी सेक्स फिरामोन्स। जो सेक्स फिरामोन्स की यदि अपन बात करें तो सेक्स फिरामोन होते हैं ये लंबी दूरी के जो साथी होते हैं उसको खोजने के अंदर, मतलब मान लीजिए कि एक तो यहां पर है, एक क्या होता है बहुत ही दूर इसका जो साथी है, मतलब इसका जो पार्टनर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेल है, उसने फिरामोन को सिक्रेट किया है, तो वही इसकी जो फीमेल पार्टनर है जो काफी ज्यादा दूर है, उसको यदि उस तक सिग्नल पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या होता है, ये तरह का जो फिरामोन होता है, जो रिलीजर फिरामोन है, ये आपका यहां पर काम करता है। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं कि जो आपका रेशम का कीट होता है, बोले तो बोम्बेक्स मोराई होता है, ये क्या करता है, बोम्बेकोल नामक एक फिरामोन को छोड़ती है, जिससे क्या होता है, जो भी नर होता है, क्योंकि एक चीज याद रखना, जो रेशम का कीट है ना, बोम्बेक्स मोराई, यहाँ पे कौन होगी, फीमेल बोम्बेक्स आपकी मोराई होगी, जिसके द्वारा एक फिरामोन छोड़ा जाएगा। उस फिरामोन का नाम क्या होगा, बोम्बेकोल। ये बोम्बेकोल फिरामोन जैसे ही छोड़ती है तो अब जो भी इसका फीमेल पार्टनर होगा वो काफी ज्यादा दूर रहेगा, लेकिन फिर भी वो इस स्मेल को सूंघते सूंघते क्या हो जाएगा, अब वो स्मेल अपन को सूंघने को नहीं पता चलेगी कि क्या सिक्रेट किया है, लेकिन ठीक इसी स्पीसीज का यानी जो बॉम्बे मोराई है, इसका जो मेल होगा, नर साथी होगा, वो उसको सूंघते सूंघते क्या आ जाएगा, इसके पास में
पहुंच जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? सेक्स फिरामोन कहलाता है। अगला आ जाता है चेतावनी फिरामोन, जिसको अलार्म फिरामोन के नाम से अपन जानते हैं। अलार्म फिरामोन ये हो गए, मान लीजिए कोई भी चींटी होगी, ज्यादातर ये जो आपके चींटियां होगी, मधुमक्खियां होगी, या जो भी सामाजिक यानी जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं, उनके अंदर इस तरह का अलार्म फिरामोन होता है, ये काम करता है। जैसे कि आपने कभी भी ये चीज देखी होगी कि चींटियां होती है, ये सारी की सारी एक लाइन के अंदर चलती है। यदि किसी भी रीजन से आपने वहां पर जहर डाल दिया, या आपने थोड़ा बहुत चींटियों का एक हिस्सा था उसको मार दिया, तो थोड़ी देर के अंदर सारी की सारी चींटियां क्या हो जाती है? फैल जाती है, भागने लग जाती है। तो उनको कैसे पता चला कि आगे की साइड में हमारी जो चींटियां थी वो खत्म हो गई है, आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी चींटियों को पता चल जाता है कि आगे भाई बहुत ज्यादा खतरा है, तो किस तरीके से पता चलता है? तो ये पता किसके द्वारा चलता है? जो आपके फिरामोन्स होते हैं, इन फिरामोन्स के द्वारा पता चलता है। फिर ये क्या कर देते हैं? मतलब एक तरह से चेतावनी दे देते हैं कि भाई आगे किसी न किसी प्रकार का खतरा है, तो सारे लोगों को कह दो कि सबके सब यहां से क्या हट जाए, पीछे की साइड में हट जाए। तो इनमें भी काफी ज्यादा मतलब ऐसे नहीं कि अपन लोग तो चिल्ला के बोल देते हैं, क्योंकि अपने पास तो जुबान है तो अपन बोल देते हैं वहां पे खतरा आ गया, लेकिन ये खतरा से जान बचने के लिए ये भी क्या करते हैं? फिरामोन्स का क्या करते हैं? यहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगला आ जाता है अग्रेशन फिरामोन। अग्रेशन, यदि अपन फिरामोन्स की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं? नर और मादा दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? ये जो फिरामोन्स होता है, इस फिरामोन्स को क्या किया जाता है? सिक्रेट किया जाता है, ताकि सुरक्षा होगी, प्रजनन होगी, या सर्दी से बचने के लिए ही क्या करती है? एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं वो एक साथ में क्या हो जाते हैं? आपके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आपका कौन सा आ जाता है? समूह है आपका, क्या आ जाता है? फिरामोन्स आ जाता है। तो ये आपके जो भी चीज मैंने अभी बताई सारे का सारा किसके लिए आ गया? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है जो आपका प्राइमर फिरामोन। सेकंड नंबर का था ना प्राइमर फिरामोन। ये जो प्राइमर फिरामोन होता है, ये आपका क्या होता है? जो अभी अभी अपन ने रिलीजर फिरामोन पढ़ा है, जस्ट इसके क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब इसके अंदर तुरंत तो देखिए, जो आपका रिलीजर फिरामोन था ये क्या करता है? इंस्टेंट बोले तो फास्टली क्या करता है? इफेक्ट डालता है। लेकिन जो प्राइमर फिरामोन्स होगा ये क्या होगा? अचानक, मतलब एक ही मिनट में क्या होगा? प्रभाव नहीं डालेगा। ये प्रभाव क्या करेगा? धीरे धीरे लाता है। मतलब ये कोई भी तुरंत रूप से किसी भी बिहेवियर रूप से क्या कर देगा? जो भी जीव इसको स्मेल करेगा उसमें हाथों हाथ बोले तो उसी टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि समय के साथ में धीरे धीरे क्या होता है? शारीरिक एंड बोले तो फिजियोलॉजिक एंड जो आपका बिहेवियर या बोले तो विकासात्मक परिवर्तन, बोले तो डेवलपमेंटल जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है। जैसे चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो एक बार ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो चलिए अब अपन इसके थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल यदि आप एग्जाम में लिखना चाहे तो तीनों एग्जांपल लिख सकते हैं। ये वाले नाम आप लिखना चाहे तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार एक नंबर के अंदर ये चीज पूछ ली जाती है, जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि जो आपका बुर्स इफेक्ट होता है ये आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बुर्स इफेक्ट पढ़ते हैं, जो आपका प्राइमर फिरामोन है। इसमें क्या होता है? ये पहली चीज तो ये इफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा? आपके चूहों के अंदर देखने को मिलेगा, जो आपका बुर्स इफेक्ट होता है। अब कैसे देखने को मिलेगा? जैसे कि मान लीजिए कोई भी नई नई क्या होती है? गर्भवती मादा होती है, यानी कोई भी मान लीजिए ऐसी फीमेल चूहिया है, ये चूहा हो गया, मतलब चूहा मेल हो गया, चूहिया फीमेल हो गई। यदि अपन वैसे देखें तो एक जो फीमेल चूहिया होती है, यदि मान लीजिए कि जो फीमेल माइस होती है, यदि मान लीजिए वो किसी ऐसे मतलब कोई भी ऐसा जो मेल हो गया, वो मेल यदि उसके पास में आ गया चूहा कि जिसको वो पहचानती नहीं है, उसके लिए क्या है वो मतलब अज्ञात है, मतलब उसको वो पहचानती नहीं, यदि वो उसके पास में आ जाता है तो क्या होता है? जो आपकी गर्भवती मादा चूहिया थी वो क्या हो जाता है? उसका गर्भपात हो जाता है। बोले तो उसका जो बच्चा होता है, या बोले तो उसकी जो गर्भावस्था होती है, यानी जो उसकी प्रेगनेंसी होती है, वो क्या हो जाती है? आपकी स्टॉप हो जाती है। यही इफेक्ट क्या कहलाता है? ब्रूसी इफेक्ट कहलाता है। तो ब्रूसी इफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा? चूहे में देखने को मिलेगा। यदि कोई भी गर्भवती माता के पास में अज्ञात नर का मतलब जो उसका क्या है? पिता बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी बच्चा जन्म लेगा, वो यदि उसके पास में आ गया और उसने अपना खुद का मूत्र यदि उसको सुंघा दिया, तो यहां पर जो मूत्र होगा वो मूत्र यहां पर किसका काम करेगा? फिरामोन्स का काम करेगा। अब इसने अचानक काम नहीं किया। देखिए जो रिलीजर था वो अचानक काम कर रहा है। जैसे अपने देखा ना कि चींटियां थी साथ में थी, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो चींटियां ने फिरोमोन रिलीज कर दिए और इंस्टेंटली सबने क्या कर दिया? क्विक कर दिया।
लेकिन यहां पर क्या होता है, इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसका क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। बोले तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है चूहे के अंदर। किसके, क्यों हुआ, क्योंकि जो दूसरा मेल था उसने क्या कर दिया, अपना जो मूत्र था वो उसने सूंघा दिया। तो ये क्या होता है, ब्रूसिक इफेक्ट होता है। अगला आ जाता है ली बूट इफेक्ट। ली बूट इफेक्ट होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ली बूट इफेक्ट है, ये भी आपको चूहों के अंदर ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बिना नर के यदि मादा को, चूहों मतलब बहुत सारी जो मादा चूहियां होती है, उनको यदि एक ही झुंड के अंदर रख दिया जाए और उनके पास में उनका जो झुंड रहेगा, उस झुंड में यदि एक भी नर को नहीं रखा जाए, तो जो भी आपकी जितनी भी महिला मतलब जितनी भी मादा चूहियां थी, वो सारी की सारी उनके अंदर क्या होगा, जो उनका प्रजनन चक्कर बोले तो जो उनका एस्ट्रस साइकिल होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। या तो कंप्लीट रूप से रुक जाएगा, या क्या हो जाएगा, वो थोड़ा धीरे धीरे होकर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाता है। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ली बूट इफेक्ट आपका कहलाता है। अगला आ जाता है रानी मधुमक्खी का फिरामोन्स, यानी जो आपकी क्वीन सब्सटेंस होती है। जैसे मधुमक्खियों के अंदर ज्यादातर ये आपका फिरामोन्स देखने को मिलता है। तो मधुमक्खियां क्या करती है, एक जो आपका प्राइमर फिरामोन है, इस प्राइमर फिरामोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। जिससे क्या होता है कि जो आपकी, और जी देखिए आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें रानी क्या होती है, आपकी एक ही होती है। लेकिन मधुमक्खियां तो काफी सारी होती है, लेकिन बाकी की जो मधुमक्खियां होती है वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेराइल होती है। वो स्टेराइल क्यों होती है, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती है, यदि उस छत्ते में एक मधुमक्खी आ गई, तो फिर बाकी की सारी मधुमक्खियां क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनको क्या दिया जाता है, प्राइमरी फिरामोन्स क्या है, उनको दे दिया जाता है। तो फिर धीरे धीरे जो मधुमक्खियां होती है वो रानी में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्कर मधुमक्खियों में, बोले तो श्रमिक मधुमक्खियों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये श्रमिक मधुमक्खियां होती है सारी की सारी कैसे होती है, आपकी स्टेराइल होती है, बोले तो आपकी बत्ती होती है। तो ये आपका क्या होता है, प्राइमर हार्मोन होता है। तो मेन यदि पूछ लिया जाए प्राइमर एंड रिलीजर हार्मोन में क्या डिफरेंस है, तो जो आपका प्राइमर हार्मोन होता है ये तो क्या करता है, इफेक्ट धीरे धीरे इफेक्ट डालता है, और इसका इफेक्ट भी क्या होता है, लंबा इफेक्ट होता है। लेकिन जो आपका रिलीजर फिरामोन होगा, ये क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इंस्टेंटली होता है, और कुछ एक सीमित समय के लिए ही क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। लेकिन प्राइमर का क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, इसका इफेक्ट रहता है। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर से ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की, किस तरीके से एक्शन होता है। पहला आ जाता है मोड ऑफ एक्शन के अंदर बाई ओलोफेक्शन। ओलोफेक्शन की बात करें, जो फिलामोन्स होते हैं उनको किस चीज के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो जो ओलोफेक्शन बोले तो सूंघ कर क्या किया जाता है, इनको ग्रहण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसमें, फिर इनसे क्या होता है, सिग्नल प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल सेक्स अल्ट्रेशन, जो आपके फिरामोन्स होते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था कि सूंघ की तो पता चला था ना बोम्बिक्स को, जो आपकी मतलब रेशम का कीट था उसको, तो वो क्या होता है, सेक्स आपका अल्ट्रेशन हार्मोन, या जिसको अपन ओलोफेक्शन हार्मोन का मतलब जो सूंघ के क्या चल जाए, आपका पता चल जाए। दूसरा हो जाता है बाई इंगेशन। इंगेशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी फूड होता है, यानी फिरामोन्स को फूड के साथ में क्या किया जाता है, यदि शरीर के अंदर क्या किया जाएगा, ग्रहण। जैसा कि शरीर के साथ कैसे ग्रहण किया जाएगा, जस्ट अभी अपन पढ़ के आए हैं, हनी बी के अंदर अपन ने देखा था, ये जस्ट अभी अभी देख लीजिए, हनी बी के अंदर अपन ने देखा था कि यहाँ पर हनी बी के अंदर प्राइमरी फिरामोन्स क्या किया जाता है, उनको खिला दिया जाता है फूड के साथ में, ताकि बाकी जो मधुमक्खियां होती है वो सारी की सारी क्या हो जाए, आपकी स्टेराइल हो जाए, बोले तो वर्किंग में कन्वर्ट हो जाए। केवल एक ही रानी वहां पर एक मधुमक्खी के मतलब पूरा जो छत्ता रहती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका क्या आ जाता है, अल्फा कीटो आपका डेकेनोइक जो एसिड होता है वो क्या खिला दिया जाता है, जो भी आपकी मधुमक्खियां होती है उनको खिला दिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, फिरामोन के रूप में काम करता है। फिर आगे आ जाता है कॉन्ट्रेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन के रूप में, यानी स्पर्श या अवशोषण के रूप में। मतलब फिरामोन्स के लिए स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा जरूरी है। यदि वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ही नहीं तो फिर फिरामोन वर्क कैसे करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन समझने की कोशिश करें तो जो अडल्ट मेल ग्रास होफर होता है उसका जो फिरामोन्स होता है वो यदि जो भी निम्फ रहेगा, यानी इनका जो निम्फ रहेगा ग्रास होफर का, उसके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से
से क्या किया जाता है, वो आएगा और उसको कॉन्टेक्ट करेगा, उससे क्या हो जाता है, ये ग्रहण कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है और इसकी जो मेटामॉर्फोसिस की जो एक्टिविटीज होती है वो इसके कारण क्या हो जाती है, काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। जब वो क्या करेगा, अडल्ट मेल ग्रास होपर इसको क्या कर देगा, निम्फ को अटैच कर, मतलब कॉन्टेक्ट कर देगा, इससे अटैच हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगी, इसकी डेवलपमेंट की है ना, विकास की, एंड जो इसकी जो कायांतरण है ना, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी फास्ट हो जाती है। ये आपका जो भी अभी अपन ने पढ़ा मोड ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके जो इकोलॉजिकल एंड जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं फिरामोन्स के, ये आखिरकार क्या होते हैं। सबसे पहला तो आ जाता है रिप्रोडक्शन एंड मेटिंग से रिलेटेड आ जाता है कि इनके सिग्निफिकेंस। जैसे आपने देखा होगा कि जो काफी मेल एंड फीमेल काफी ज्यादा दूर है, फिर भी वो एक दूसरे के पास में अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अट्रैक्ट किस चीज के द्वारा होते हैं, आपके फिरोमोन्स के द्वारा होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब जो कुत्ता है यदि वो किसी बिल्ली को अट्रैक्ट कर लेगा या वो किसी और जानवर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो जो आपके फिरोमोन्स होंगे वो क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अगला आ जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी फिरोमोन्स क्या करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे अभी अपन ने चींटी, दीमक एंड मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा था कि ये एक अपना अनुशासन बनाए रखते हैं। वैसे ही कोई भी मतलब सिचुएशन क्रिटिकल आ जाती है तो ये फिरोमोन्स रिलीज कर देते हैं, जिससे बाकी और स्पीसीज रहती है उनको एक सिग्नल पहुंच जाता है कि आगे किसी न किसी प्रकार का खतरा है। दूसरा आ जाता है फूड की तलाश के लिए भी क्या होते हैं, फिरामोन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कभी भी आपने देखा होगा चींटियां हमेशा एक ही लाइन के अंदर चलती है, दीमक हो, चींटियां होगी और भी जीव होंगे जो भी एक लाइन में चलते हैं, तो एक्चुअल के अंदर वो एक लाइन में कैसे चल रहे हैं। तो जब किसी भी चींटी को फूड का पता चल जाता है तो दो चार चींटियां पहले आती है, फिर वो क्या करती है, फूड का पता लगाती है कि फूड कहां पे। उनको जैसे ही फूड का पता चलता है फिर वो क्या करती है, एक लाइन के अंदर क्या करते हैं, फिरामोन्स को रिलीज करते करते थोड़ी थोड़ी दूर पर चली जाती है। बाकी चींटियां वैसी की वैसी, आपने कभी भी देखा होगा चींटियां यदि एक लाइन में जा रही है तो वो एक लाइन में चलेगी, यदि किसी चींटी ने रास्ता ऐसे करके ऐसा भी कर दिया तो फिर वो चींटियां भी ऐसे ही करके चलेगी। यदि किसी ने रास्ता ऐसे कर दिया तो फिर वो चींटियां भी ऐसी जाएगी, चाहे फूड यहीं क्या ना हो। डायरेक्ट जाने को वो ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन यदि किसी चींटी ने फिरामोन्स को ऐसे छोड़ के गई है वो, तो बाकी चींटियां भी ऐसे ही आपकी जाएगी। तो भोजन के तलाश के लिए भी क्या होते हैं, फिरामोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके द्वारा जो टेरिटरी डिफेंस होता है यानी क्षेत्रीय सुरक्षा होती है, इसके लिए भी अब ये क्षेत्रीय टेरिटरी डिफेंस होता है, ये सबसे ज्यादा कुत्तों में देखने को मिलता है, क्योंकि कुत्ते ही क्या करते हैं, अपनी एक टेरिटरी को बनाए रखते हैं। कुत्ते हो गए, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गए, ये सारे के सारे स्तनधारी मूत्र या ग्रंथियों के द्वारा क्या करते हैं, फिरामोन्स को क्या कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं, ताकि क्या कर सके, एक मतलब एक जो उनका पर्टिकुलर सीमा होती है, उस सीमा के अंदर कोई दूसरा जो भी कुत्ता आ गया या कोई दूसरा, तेंदुए के लिए बात करें या बाघ के लिए बात करें, तो उसकी टेरिटरी में कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने क्या कर दिए, चारों तरफ फिरामोन छोड़ के एक संदेश दे दिया कि ये वाली टेरिटरी किसकी है, मेरी रहने वाली है। अगला आ जाता है पिस्ट कंट्रोल, यानी पिस्ट जो कंट्रोल होता है, यानी जो कृषि के अंदर जो आपके कीट वीट वगैरह लग जाते हैं, इनके कंट्रोल के लिए भी क्या होते हैं, जो आपके फिरामोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये क्या आ जाता है, आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके फिरामोन से रिलेटेड आ जाते हैं। ये कंप्लीट अपन ने क्या देख लिया है, यहाँ पर फिरामोन देख लिए कि फिरामोन्स आखिरकार क्या होते हैं, फिरामोन्स के क्लासिफिकेशन देख लिया है ना, कितने टाइप्स होते हैं इनके, इसका जो एक्शन है वो एक्शन देख लिया, इसके सिग्निफिकेंस है, ये सारी की सारी चीजें देख ली। जो भी चीज मैंने बताई है ये एज इट इज आप ऐसा का ऐसे एग्जाम में करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ में प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ में ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।